प्री बोर्ड में पेपर छूटा था ना तुम्हारा, पेपर देख के ऐसा लगता है अरे ये सिलेबस में कहां पढ़ा। जब क्वेश्चन सॉल्व करने बैठते हो तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, जब थ्योरी पढ़ने बैठते हो तो थ्योरी याद नहीं होती। तुम्हारे रिश्तेदार रिजल्ट के दिन का वेट कर रहे हैं तुम्हारा मजाक बनाने के लिए। आखिरी मौका है अपनी इज्जत बचाने का। टॉपर्स की स्ट्रैटेजी लेकर आया हूं, ऐसे पढ़ोगे तभी तो फोड़ोगे तुम। हे एवरीवन, वेलकम बैक और मैं हूं आपका अपना मनन भैया। तो सबसे पहले मैं चाहता हूं यार तुम लोग याद करो अपना 10th का रिजल्ट। जब तुम्हारा 10th का रिजल्ट आया था तुम्हारे घर में कितने फोन बजे थे, कितने रिश्तेदारों ने, कितने दोस्तों ने तुम्हारा रिजल्ट पूछा था। और तब क्या तुम एम्बैरेस हुए थे? क्या तुम्हारे नंबर थोड़े से कम रह गए थे? उस दिन को याद करो क्योंकि वही दिन फिर से रिपीट होने वाला है। अब वही लोग पूछेंगे तुम्हारा रिजल्ट क्लास 12th का। आखिरी का टाइम आ गया और ये वो वक्त है, ये वो टाइम है जो डिसाइड करेगा कि रिजल्ट वाले दिन तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारा रिजल्ट क्या बताएंगे। 60-70% आए हैं या 90 प्लस वाली रेंज में तुम चले गए हो। देखो 90 प्लस अगर लाने हैं ना तो तुम्हारे को ये जो स्ट्रैटेजी आज मैं बताने वाला हूं, जो स्केड्यूल मैं तुम्हारे को बताने वाला हूं, सिर्फ देखना नहीं है, तुम्हें फॉलो भी करना पड़ेगा ताकि तुम 90 प्लस वाले मार्क पर पहुंच पाओ। तो तुम्हारे भैया लेकर आए हैं अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, तीनों सब्जेक्ट की एक फाइनल 11 डे की स्ट्रैटेजी। तो टाइम वेस्ट नहीं करते और समझते हैं इस स्ट्रैटेजी को। सबसे पहले तो सभी बच्चे कमेंट करके जाना आई विल स्कोर 90 प्लस इन माई क्लास 12th। कोई भी बच्चा डाउट मत करना, मैनिफेस्ट करना अपने इस कमेंट को और तुम्हारे रिजल्ट आएंगे। शेयर करना तुम्हारे साथ बहुत ही बेहतरीन स्ट्रेटेजी, बहुत ही पावरफुल स्ट्रेटेजी है। अगर तुम इसको इस्तेमाल करोगे तुम्हारे मार्क्स आएंगे। ठीक है, तो अब डिस्कस करते हैं। देखो सबसे पहले ना तुम्हारे को जरूरत है कि तुम देखो अपनी डेट शीट। देखो डेट शीट देखकर ही मैंने स्ट्रैटेजी बनाई है, इसीलिए मैं तुम्हारे को डेट शीट में ना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद कराना चाहता हूं ताकि तुम्हें समझ में आएगी ये स्ट्रैटेजी इस तरीके से डिजाइन क्यों करी गई है। देखो सबसे पहले तो यहां पर अकाउंट्स का पेपर तुम्हारा है मेन। अकाउंट्स के पेपर में देखो मोटा मोटा तो 19 से लेकर 23 तारीख तक हमारे पास टाइम है। ठीक है, ये जो है हमारी एग्जाम हॉलीडेज है। पूरी डेट शीट में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है बीएसटी में। यहां पर तुम्हारे पास सिर्फ 2 छुट्टियां, ठीक है, सिर्फ 2 दिन है। तो मोटा मोटा स्ट्रैटेजी मैंने क्या सोच कर बनाई कि बीएसटी पे अभी हमारे को फोकस करना पड़ेगा क्योंकि ड्यूरिंग जो ब्रेक है ना वो डिपेंड करता है किसकी कैसी है। अब ध्यान से देखो, इको में किसी के पास हो सकता है अगर हिंदी नहीं है तो ये ऑफ है। ठीक है, अगर मैथ्स नहीं है फिर तुम्हारे पे यहाँ पे काफी ज्यादा डेज मिल जाएंगे अगर मैथ्स भी नहीं है तुम्हारे पास, लेकिन बहुत बच्चों के पास मैथ्स होगी। तो इको का तुम देख लेना कैसे। मेन प्रॉब्लम बिजनेस स्टडीज में सबको आएगी और एक जो सबके सर पे भाई साहब टेंशन है वो है अकाउंट्स की। ठीक है, तो अभी देखो मैंने डेट शीट बताई तुम्हारे को। अब ध्यान से देखते हैं हम लोग अपना प्लानर। तुम्हें इस चीज को फॉलो करना है। क्या है ये प्लानर, एक बार ही तुम देख लो, मैं साइड हो जाता हूं। तो प्लानर तुमने देख लिया है, 11 दिन का ये तुम्हारा स्केड्यूल रहने वाला है। कौन कौन से सब्जेक्ट किस किस दिन पढ़ने वो मैंने तुम्हें बताया, कितनी देर पढ़ने वो भी यहां पे लिखा है। बट एक बार ही मैं तुम्हारे को सारी चीजें समझाता हूं तो बहुत ध्यान से सुनना। देखो आपको देखो बिजनेस स्टडीज पे फोकस करना जरूरी है क्योंकि बिजनेस स्टडीज में मैंने तुम्हें अभी डेट शीट दिखाई कि छुट्टियां कम है। इसके बाद तो हम पेपरों में लग जाएंगे। इसके बाद अगर पीई का पेपर है या ईपी का पेपर है तो उसमें लग जाएंगे, 11 के बाद उसमें लगेंगे। तो बिजनेस स्टडीज तो तुम्हारे को रोज पढ़नी है। कैसे पढ़ने अभी बताऊंगा, कैसे पढ़ने वो अभी बताऊंगा, अभी सिर्फ ये बता रहा हूं क्या पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद इकोनॉमिक्स देखो मैंने यहां पर डाली है 5 तारीख को क्योंकि मुझे ऐसे लगता है ज्यादातर बच्चे इकोनॉमिक्स ना छुट्टियों में भी एडजस्ट कर लोगे। तो इकोनॉमिक्स को ना तुम रोज मत पढ़ो क्योंकि अगर देखो यार तुम हो सकता है कोई बच्चा मैथ्स वाला हो तो उसकी तो बिल्कुल ही हालत खराब हो जाएगी, उसकी तो लग जाएगी। तो एक चीज क्या कर सकते हैं, इको हम लोग ना स्टार्टिंग में 4-5 दिन पढ़ेंगे, उसके बाद इको को हम छोड़ेंगे, उसके बाद हम इको छुट्टियों में देखेंगे, एग्जाम हॉलीडेज में देखेंगे। अकाउंट्स भी तुम्हारे को रोज पढ़नी है। ठीक है, अकाउंट्स भी तुम्हारे को रोज पढ़नी है। कैसे पढ़नी है मैं अभी बता रहा हूं, अभी जस्ट मैं तुम्हें बता रहा हूं क्या क्या हमारे को किस किस दिन पढ़ना है। टाइमिंग में यहां पे ना आपको एक टाइम लिखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ये टाइम लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टाइम क्यों पढ़ना है अभी वीडियो में आगे बताऊंगा। ठीक है, इस टाइम क्यों पढ़ना है वीडियो में आगे बताऊंगा। 11 से 2 क्यों पढ़ना है तुम्हारे को डेली, ये चीज तुम देख रहे हो। 11 से 2, 11 से 2, 11 से 2 क्यों लिखे? तुम्हारा जो बोर्ड का पेपर है वो इसी टाइम होना है, 10:30 से 1:30 वाले टाइम पर ही होना है, 10:30 वाले टाइम पर ही होना है। तो तुम 11 से 2 डेली पढ़ने बैठो तो तुम्हारे माइंड को ना ट्रेनिंग होगी कि इस टाइम तो मैं फोकस्ड रहता हूं। ठीक है, तुम्हें फोकस्ड रहना, इस टाइम पे ध्यान नहीं भटकना। अब ऐसा क्यों, तुम खुद सोचो, अगर तुम जिम जाते हो, अगर तुम में से कोई भी जिम जाता है शाम में, तो शाम को अपने आप मन करता है ना जिम जाने का क्योंकि माइंड को हैबिट है, बॉडी को हैबिट है कि इस टाइम मुझे ट्रेन करना है। जो घूमने जाता है रोज शाम को दोस्त यार से मिलता है तो डेली शाम को ना माइंड में वही चीज आ जाती है कि भाई ये काम करना है। तो इस टाइम पढ़ो, माइंड को थोड़ी सी ट्रेनिंग दो क्योंकि इसी टाइम तुमने बोर्ड का पेपर देना है। तो इस टाइम तुम शार्प रहोगे, तुम्हारा माइंड का फोकस अच्छा रहेगा। ठीक है, 6 से 9 क्यों पढ़ना है ये मैंने बोला वीडियो में आगे बताऊंगा। इन दोनों टाइम तुमने पढ़ना ही पढ़ना है। बाकी जिस भी टाइम
ठीक है, ये तुम्हारी चॉइस है। किसी भी टाइम तुम्हारे स्केड्यूल, तुम्हारे टाइम टेबल के अकॉर्डिंग, जिस भी टाइम तुम्हारे पास हो पढ़ने का वक्त तो पढ़ लेना, ठीक है। तो ये था हमारा क्या क्या पढ़ना है। देखो अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि हमने पढ़ना कैसे। आखिरी के 11 दिन रह गए हैं, बहुत गोल्डन टाइम है, गोल्डन पीरियड है, क्रूशियल टाइम है, ठीक है। अब गलती करोगे ना तो बिल्कुल गेम खराब हो जाएगी, 50% वाले लेवल पे आ जाओगे। एक इंपॉर्टेंट चीज अभी बताऊंगा तो ध्यान से सुनते रहना, स्किप मत करना। एक बड़ी काम की चीज बीच में मैंने बतानी है। सबसे पहले मैं तुम्हारे को बिजनेस स्टडीज का बता रहा हूं। देखो सिलेबस अगर कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है, अब टाइम नहीं है बुक में से एक एक लाइन पढ़ने का, अब टाइम चला गया। अपना यूट्यूब पे कोई अच्छा सा वन शॉट देखना, जो भी चैप्टर पढ़ रहे हो वन शॉट देख लेना, उसका पहले कोई छोटा वन शॉट देख लेना। उसके बाद एनसीईआरटी को ना स्किम करना, एनसीईआरटी को आपने करना है स्किम, ठीक है। स्किम का क्या मतलब होता है भाई? स्किम का मतलब होता है कि आपने गो थ्रू करने की एनसीईआरटी में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। उसके बाद तुमने करने हैं केस स्टडीज। केस स्टडीज कोई मत छोड़ना, मैं तुम्हें सही बता रहा हूं। बीएससी में सीधे सीधे क्वेश्चन आने अब बंद हो चुके हैं। केस स्टडीज करनी है, मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यूज। कोई बुक मत खरीदना, कोई अगर है ऐसा जिसपे पीवाईक्यूज अवेलेबल नहीं है, तुम टेंशन मत लो, तुम्हारा भाई तुम्हारे को पीवाईक्यूज देगा। कैसे देगा, कहां मिलेंगे, मैं अभी बता रहा हूं, फ्री में मिलेंगे, कुछ पैसे नहीं खर्चने। बिजनेस स्टडीज के, केस स्टडीज के मोस्ट रिपीटेड, मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज की पूरी पीडीएफ मेरे पास है, मैं तुम्हारे को दूंगा। अभी सुनते जाओ, बताता हूं कैसे मिलेंगे, कहां मिलेंगे, कुछ मेहनत भी नहीं करनी, फ्री में मिलेंगे। अब बात करते हैं इको की। इको में भी सेम स्ट्रैटेजी तुम लोग यूज करोगे। देखो वन शॉट देखो, पूरा पूरा पढ़ने का टाइम नहीं है, तुम किसी का भी अच्छा सा वन शॉट, जिसका समझ में आता है उनका वन शॉट देख लेना। फिर अगेन यहां पे तुम्हारे को पीवाईक्यूज करने हैं। जो भी मुझे पहले से देख रहे हो उसे पता होगा, दिसंबर रोड मैप, जनवरी रोड मैप, मैंने कभी भी बोला नहीं कि पीवाईक्यूज करो, क्योंकि वो टाइम सही नहीं था। अब टाइम इंपॉर्टेंट है, अब पेपर सर पे, अब हम फ्रेश पीवाईक्यूज करेंगे, क्योंकि बहुत सारा पेपर पीवाईक्यूज में से उठ के आ जाता है, ठीक है, सैंपल पेपर में से उठ के आ जाता है। तो अब तुम करोगे पीवाईक्यूज, पहले तुम वन शॉट देखना, चैप्टर रिवाइज करना, जो भी बुक है उसमें से एक बार स्किम करना चैप्टर को, इंपॉर्टेंट चीजें देखना उस चैप्टर की, ठीक है। मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यूज और न्यूमेरिकल्स ये जरूर करने हैं। इसकी भी मैंने एक कंप्लीट पीडीएफ बनाई हुई है, इकोनॉमिक्स के मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यूज की पीडीएफ तुम्हारे भाई ने तुम्हारे लिए बनाई हुई है, फ्री है, कुछ तुम्हारे को खरीदना नहीं है। और बिजनेस स्टडीज की मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यूज वाली केस स्टडीज की सिंगल पीडीएफ तुम्हारे भाई ने तुम्हारे लिए बनाई हुई है। कहां मिलेंगी बता रहा हूं मैं तुम्हारे को। सबसे पहले देखो अकाउंट्स, अब बारी आ रही है अकाउंट्स तुम्हें कैसे पढ़ना है, बहुत ध्यान से सुनना। यहां पर मैंने जो लिखा है कि वन शॉट देख लेना, ठीक है, कोई भी वन शॉट देख लेना, छोटा वन शॉट मिलेगा तुम्हें, क्योंकि बड़े वन शॉट्स बहुत कम अवेलेबल है, ठीक है। वैसे बड़ा वन शॉट करना चाहिए क्योंकि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, बट तुम्हारे को आसानी से मिलने नहीं वाला, ठीक है। उसके बाद टीएस ग्रेवाल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने ये प्रोवाइड करे हुए हैं, इसको कर लेना, ठीक है। या फिर या तो ये स्ट्रेटेजी करना अकाउंट्स में, या फिर एक स्ट्रेटेजी मैं तुम्हारे को बताने वाला, जो मैंने बोला ना अभी एक इंपॉर्टेंट वर्ड बताऊंगा, वो यही है। या तो तुम इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करना, या फिर दूसरी स्ट्रेटेजी तुम्हारा भाई तुम्हारे को बताने वाला है। टीएस ग्रेवाल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लेना, पीवाईक्यूज कर लेना। अगर तुमने कोई बुक खरीदे, देखो बुक में दिक्कत क्या होती है यार, जब हम बुक में से पीवाईक्यूज करते हैं ना तो कई कई जगह हम फंसते हैं, हमारे आंसर मैच नहीं होते, तो डाउट कौन क्लियर करेगा? तुमने कोई प्राइवेट बुक ले ली, ठीक है, जो भी तुम्हारे को अच्छी लगी मार्केट में, तुमने वो किताब ली, किताब में सोल्यूशन भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन तुम फंस रहे हो, तो तुम उसको सॉल्व कैसे करोगे? अब आखिरी का टाइम है यार, और अभी मैं तुम्हारे को जेन्युइन एडवाइस करना चाहता हूं, अब कोई नई किताब मत ले लेना, अब बहुत कम टाइम है, नई किताब लोगे होगी नहीं, सॉल्व कर ही नहीं पाओगे, टाइम ही नहीं है, ठीक है। अब नया मटेरियल मत लेना, जो एग्जिस्टिंग मटेरियल है वहां से ही तुम्हें काम करना। अकाउंट्स में या तो ये स्ट्रेटेजी कर लेना, ठीक है, अगर तुम कर सकते हो। मैं बता रहा हूं 90% बच्चे इस स्ट्रेटेजी को जो करेंगे ना अकाउंट्स में, तुम्हारे को बहुत मुश्किल आएगी। 10% हो सकता है बहुत इंटेलिजेंट है वो कर लेंगे, लेकिन अगर इस स्ट्रेटेजी में तुम्हें अभी सुन के ही लग रहा है मुश्किल आएगी, इनको सॉल्व करने में डाउट्स आएंगे, फंसोगे, तो तुम करो ये दूसरी स्ट्रेटेजी। देखो दूसरी स्ट्रेटेजी है तुम्हारे लिए 11 डे मैराथन। तुम्हारा भाई, ठीक है, तुम्हारे अपने मनन भैया अकाउंट्स की 11 डे की मैराथन लेकर आ रहे हैं। क्या कराऊंगा इस मैराथन में? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हर एक चैप्टर के, जैसे फर्स्ट को क्या आएगी फंडामेंटल, सेकंड को क्या आएगा उससे अगला चैप्टर गुडविल पीएसआर, उससे अगला चैप्टर, उससे अगले दिन, हर रोज एक नया चैप्टर आएगा। क्या कराऊंगा उसमें? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और भर भर के कराऊंगा, कोई छोटा सा वन शॉट नहीं है। तुम देखोगे भाई यूट्यूब पे छोटे छोटे वन शॉट डले, बहुत लॉन्ग, बहुत कंसेप्चुअल और बहुत ही डिटेल्ड वन शॉट रहेगा। और इसमें ना एक बहुत ही बेस्ट चीज मैं तुम लोगों के लिए करने वाला हूं, ठीक है। इस मैराथन के नीचे जितने भी कमेंट्स होंगे ना, जो भी तुम्हारे क्वेश्चन होंगे उनका जवाब मैं तुम्हारे को दूंगा, ठीक है।
इस मैराथन सीरीज में मैं अभी अनाउंस कर रहा हूं, जो भी देख रहे हैं, जितने भी कमेंट करोगे ना तुम, जो भी तुम्हारे डाउट होंगे, हर एक डाउट का मैं जवाब दूंगा तुम्हारे को इस मैराथन के अंदर। जितने भी तुम्हारे डाउट्स होंगे, सारे क्वेश्चन में जो डाउट होगा, तुम्हारा भाई तुम्हारे को पूरा सपोर्ट करेगा। दूसरी चीज तुमने करनी है ये 7 डे प्लेज। 7 डे प्लेज भी मैं ला रहा हूं। इसमें मैं क्या करूंगा, हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आएंगे। 7 दिन में ये पूरी सीरीज अपलोड हो जाएगी, ठीक है। अगर एक आध दिन ज्यादा लगा तो एक आध दिन ज्यादा भी लग सकता है, ठीक है, बट मेरे हिसाब से 7 दिन में ये पूरी की पूरी सीरीज मैं अपलोड कर दूंगा। तो इसमें तुम्हारे कॉन्सेप्ट मजबूत होंगे। इस सीरीज से तुम्हारे पीवाईक्यूज हो जाएंगे, यहां से तुम्हारे कॉन्सेप्ट मजबूत हो जाएंगे और तुम ये वाली स्ट्रैटेजी छोड़ दे। अगर तुम इन दोनों को फॉलो कर रहे हो ना, मैराथन और प्लेज, तो तुम्हारे को ये वाली स्ट्रैटेजी यूज करने की जरूरत है ही नहीं। इसमें तुम्हारा ये वाला सारा काम हो जाएगा। सो ऑल दी वेरी बेस्ट। टेंशन लेने की बात नहीं है। इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज की जो पीडीएफ की मैंने बात करी है वो मिलेगी तुम्हारे को व्हाट्सएप चैनल पर, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पे या पिंड कमेंट में। तो टेंशन वगैरह मत लो, जब तक तुम्हारे एग्जाम से तुम्हारा भाई तुम्हारी फोन स्क्रीन पर आता रहेगा और तुम्हें फुल मार्क्स दिलवाने के बाद ही अलविदा लूंगा मैं तुमसे। तो मिलते हैं बहुत जल्द एक और नए वीडियो में।